हेलो बच्चों, आज हम देखिए दक्षता अभ्यास 1B क्लास 8 करेंगे। इससे पहले हमने 1K के लिए हल कर लिया था। तो चलिए आज हम देखिए दक्षता अभ्यास 1B का पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या है। पहला सवाल कहता है यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि ये पहला सवाल दिया हुआ है x इंटू वाई निरपेक्ष चिन्ह के अनुसार है, और इधर देखिए निरपेक्ष मान में अलग अलग दिए हुए हैं। इधर इंटू है, ठीक है, और इधर भी इंटू है ना। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर इंटू का निशान है ना, इंटू का निशान है ये, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए x इंटू वाई, तो x का मान लगा देते हैं -3/5 इंटू -4/7 बराबर x का मान कितना -3/5 है। फिर देखिए इंटू y का मान कितना, y की जगह पर लगा देते हैं 4/7, ठीक, और हमने निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा दिया है। अब देखिए इसे हल करते हैं दोनों तरफ से, कितना इसका आंसर आता है। चलिए तो इसके लिए हम हल करते हैं। आपको पता होगा, पहले हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में भी, माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। नीचे से ऊपर अगर कोई संख्या कटती है तो काट लेते हैं, नहीं कटती है तो गुणा कर लेते हैं, ऊपर से ऊपर का और नीचे से नीचे। तो 4×12/5×7=35, ठीक है। इधर देखते हैं, ये देखिए हमारी ये निरपेक्ष मान चिन्ह पहले से लगा हुआ है, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा पहले, इसके बाद ये क्रिया होगी, है ना। तो इसे निकालते हो तो ये प्लस की संख्या हो जाती है 3/5 इंटू 4/7, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमें बाहर निकालना है, तो कितना आएगा 12/35 बराबर, इधर देखिए गुणा करते हैं 4×12/5×7=35, ठीक है। तो ये देखिए LHS = RHS, राइट हैंड साइड, दोनों तरफ की साइड हमारी देखिए बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक। इसी तरह सेकंड देखेंगे। इसका सेकंड में क्या है, x भागित y, यानी कि इसमें भाग का निशान दिया हुआ है, ठीक है। इधर दोनों एक ही चिन्ह में है और इधर अलग अलग चिन्हों के अंदर है। चलिए इसमें मान लगा देते हैं। तो इसमें मान लगाएंगे -3/5 भागित -4/7, ठीक है, बराबर -3/5 भागित -4/7। चलिए इसे हल करते हैं। तो इसके लिए पहले हम हल करेंगे, तो ये जो हमारी सीधे हाथ तरफ की संख्या होती है वो पलट जाती है, -3/5, और ये भाग का चिन्ह जो होता है वह गुणांक बदल जाता है ना। तो कितना हो गए, 7 नीचे थे ऊपर पहुंच गए, 7/-4, ठीक है। अब देखिए इधर भी क्या करेंगे, इधर ये बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो कितना आ जाएगा 3/5, ठीक, भागित 4/7, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 7×3=21। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, है ना। यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, चलिए, ठीक। तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। 4×5=20 बराबर, इधर क्या करेंगे, इधर भी हमें भाग लगाना है। तो 3/, ये देखिए प्लस का माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, बाहर निकालते हैं। तो 3/5 और गुणा 7/4। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए कितना है, इसे देखिए हल करेंगे तो कितना आएगा, 7×21 यानी इधर का पक्ष कितना आ रहा है, देखिए 21/20, और इधर आ रहा है 21/20। तो देखिए दोनों साइड हमारी बराबर आ चुकी हैं। ये है तुम्हारी LHS = RHS, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सेकंड है इसका, उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है।
तो निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष मान हमने बताया था हमेशा धनात्मक आता है। या तो ऋण की संख्या होगी फिर भी धनात्मक होगा, और या फिर धन की संख्या होगी तो धन में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। दूसरा है संख्या निरपेक्ष मान दिया हुआ है तुम्हारा, निरपेक्ष मान कितना है? 5/6। ठीक है, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? संख्याएं कौन कौन सी होंगी? हमने क्या कहा था अभी? एक तो माइनस की हो सकती है ना, और एक संख्या हमारी प्लस की हो सकती है। ठीक, ये दो संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि इन दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान कितना आएगा? 5/6 आएगा। कितना आएगा? 5/6 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है तीसरा, उस परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। 0 निरपेक्ष मान है। तो देखिए तीसरा सवाल है, 0 कहता है निरपेक्ष मान कितना है? निरपेक्ष मान 0 दे रहा है, तो उसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या कितनी होगी? संख्या 0 वाले की कितनी होगी? 0 ही होगी, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए 0 होगी संख्या। इसी तरह से चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल क्या कहता है? देखिए चौथा कहता है निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो इनकी हमें जांच करना है कि शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं इनके लिए। देखिए पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या है हमारी 11/8। ठीक है, तो इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने बताया था हर के गुणनखंड काट लेते हैं। हर के गुणनखंड काट लेते हैं। देखिए 2 × 2 × 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, गुणनखंड काट लिए हमने इसके। जब हम इसके गुणनखंड काट लिए और हमने तुमसे कहा था कि हर के गुणनखंड काटने पर अगर 2 × 5 यानी कि 2 और 5 अगर गुणनखंड आते हैं तो वह संख्या हमारी कैसी होती है? शांत दशमलव में उसे व्यक्त किया जा सकता है। और अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा आता है तो वह अशांत होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 आया हुआ है। ठीक, चाहे 2 और 5 दोनों होना चाहिए या फिर किसी एक गुणनखंड होना चाहिए इनमें से। तो देखिए 2 आया इसमें, इसलिए एक ऐसा है शांतावर्ती है ये। ठीक है, शांत है। इसी तरह से अगली संख्या देखेंगे इसकी, 4 सही 3/45, ये है संख्या। तो इसके लिए हम सही बटे मिटाते हैं। पहले 4 × 5 = 20 की 0 हासिल 2 और 4 × 4 = 16 2 18, 180 प्लस देखिए 3/45। ठीक है ना। अब देखिए इसे अगर हम सही बटे मिटा लेते हैं तो कितना बनेगा? 183/45। ठीक है, ये देखिए हम सही बटे मिटा के बता दिया है। वैसे हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल हम डायरेक्ट 45 गुणनखंड काट के भी जांच कर सकते थे, है ना। हाँ, तो देखते हैं ऐसे 45 गुणनखंड काटते हैं तो कितना मिलता है हमें? 3 × 3, 3 × 9, 9 × 5 = 45, यानी कि ये हमें गुणनखंड मिलेगा। अब ये हमने बताया था कि नियम क्या होता है, 2 और 5 गुणनखंड होना चाहिए हर के। तो देखिए 5 तो है पर यहाँ पर 2 नहीं है, और ये 3 बीच में घुसा हुआ। 3 नहीं होता चाहे भले ही केवल 5 होते हैं। ठीक है, किस प्रकार का? इसके हर जो है वह 2 × 5 के प्रकार के नहीं हैं। अतः यह कैसा है? अशांत है। किस प्रकार का है? ये अशांत हो गया। ठीक है, यह हमारी परमेय संख्या का दशमलव शांत कैसा होगा? दशमलव प्रसार में अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसी तरह से अगली संख्या देखेंगे। अगली है ऋण 33/80। ऋण 33/80, इसके भी देखिए गुणनखंड काट के देखते हैं तो कितना होगा। यहाँ देख लेते हैं 80 के गुणनखंड। देखिए 2 × 8 0 और 2 दूने 4 और 0, 2 × 2 0 और देखिए 2 × 5 10, है ना।
तो कितने बने हैं देखिए 1 2 3 4, तो 2 पर 2 की पर लगाते यानी कि 4 हम लगा सकते हैं, ठीक है। और 5, ये हमारे गुणनखंड बन गए हर के, ठीक। तो देखिए 2 गुणा 5 के रूप में है, बस यही नियम होता है। हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड किस प्रकार का होना चाहिए, 2 गुणा 5 के प्रकार के हैं। अतः कैसी संख्या आई है हमारी, शांत दशमलव होगा, इसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है, शांत दशमलव होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे इसका। अगला सवाल देखिए क्या है, अगली संख्या है इसमें 24/7, 24/7, ठीक है। अब 24/7 संख्या जो है हमारी, इसके भी हम देखिए हर के गुणनखंड काटते हैं। देखिए किस प्रकार से काटेंगे, अब 7 है तो 7 का 7 ही रहेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, लेकिन होना किस प्रकार से चाहिए, 2 गुणा 5, ये हर के गुणनखंड होना चाहिए, है ना, 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए, जो कि नहीं है। 2 गुणा 5 के रूप के हर के गुणनखंड नहीं है। अतः यह किस प्रकार का दशमलव रहेगा, इसका अशांत रहेगा, ठीक है, अशांत। बस यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे, तो अगली देखिए 5/6, 5/6 यहाँ पर। तो 5/6 में क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड काटिए, कितना बनेगा, 2 गुणा 3, ठीक। अब इसमें भी देख लीजिए 2 गुणा 5 के प्रकार का होना चाहिए गुणनखंड, या फिर दोनों होना चाहिए, या फिर इनमें से किसी एक का गुणनखंड एक होना चाहिए, 2 हो या फिर 5, है ना। लेकिन इसमें ये 3 शामिल है, 3 नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ये भी किस प्रकार का है हमारा, अशांत है, ठीक है, ये भी अशांत है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे, 5वां सवाल है। 5वां देखिए क्या कहता है, 5वां है, निम्नांकित में किन किन परमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो अशांत वाली हमें इसमें से संख्याएं छाटनी है ना। पर हम देखिए दोनों, चौथे सवाल में क्या छटवाया था, चौथे में शांत छटवाया था, लेकिन हमने दोनों ही बता दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें सवाल कह रहा है शांत, तो शांत वाले ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से 5वें हमें केवल अशांत वाला ढूंढना है। तो अशांत को ढूंढने के लिए शांत और अशांत दोनों ही हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं 5वें सवाल के लिए। देखिए 5वां सवाल की संख्या क्या है, पहली 5वें सवाल की संख्या है 5/7। पहली संख्या है 5/7। तो अब इसके अगर हम गुणनखंड काटते हैं, ये हर के गुणनखंड, तो हर के गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 7 होगा, है ना। अब होना कितना चाहिए, 2 गुणा 5, तो शांत है, इसलिए एक प्रकार से है अशांत है, ठीक है, अशांत। अगला संख्या देखेंगे 1/9। तो इसमें देखिए हर के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 3 गुणा 3 होगा, है ना। तो 3 गुणा 3 होगा, जो कि होना कितना चाहिए, हर के गुणनखंड अगर 2 गुणा 5 के रूप में होंगे तो हमारी ये शांत होता है, इसलिए कि किस प्रकार का है, अशांत है, ठीक है। इसी तरह से अगली संख्या देखेंगे 3/5, 3/5। इसके देखिए 5 हमारे पास गुणनखंड है, इसके 5 है। तो हमने कहा था कि 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 ना होना चाहिए, या फिर कोई सा इनमें से एक गुणनखंड होना चाहिए, जो कि हमारे पास है 5, है ना, 5 गुणनखंड है। तो इस प्रकार से ये कैसा है, शांत होगा, इसका दशमलव शांत होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे 17/30। 17/30 है। तो इसके हर के गुणनखंड करिए, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 दूना 30, ठीक है।
तो इसमें देखिए 3 शामिल हुआ है जो कि अशांत आवर्ती है ना। 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए था, इसलिए ये किस प्रकार का है दशमलव इसका अशांत होगा। ठीक, अशांत होगा ये। इसी तरह से अगली संख्या देखेंगे ऋण 5/28, ऋण 5/28। तो इसमें देखिए हम 28 से गुणनखंड काटते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूने 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड हो गए इसके। अब देखिए इसमें 7 शामिल है, अगर ये 7 नहीं होता तो ये शांत होता है ना, इसलिए कैसा है अशांत है, ये कैसा है अशांत आवर्ती है। ठीक, इसी तरह से अगला है इसका लास्ट है -413 के बटे 605। अब देखिए 605 के गुणनखंड काटना है हमें, कितने काटना है 605 के गुणनखंड काटना है। तो 605 के गुणनखंड कौन से होंगे काट के देख लेते हैं इधर। 605 तो 5 एकन 5 और 5 दूने 10 और 5 एकन 5। ठीक है, अब देखिए कितने से कटेगी हमारी संख्या 11 से कट जाएगी, 11 एकन 11 और 11 एकन 11। ठीक है ना, तो इसके गुणनखंड कौन से बनते हैं, हर के गुणनखंड देखिए कौन कौन से बनेंगे, 5 गुणे 11 गुणे 11, ये हमारे हर के गुणनखंड है ना। लेकिन होना शांत के लिए क्या होना चाहिए, शांत आवर्ती के लिए होना चाहिए था 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 तो है पर यहाँ 11 भी शामिल है, इसलिए यह किस प्रकार का है अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे, इसमें छठा सवाल है। छठा सवाल देखिए, छठा सवाल क्या कहता है छठा सवाल है निम्नांकित परमेय संख्याओं को शांत या अशांत आवर्ती शांत या अशांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। इसे हमें व्यक्त करना है, शांत या अशांत संख्या में व्यक्त कीजिए। देखिए छठा सवाल है -9/40। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे 40 का इसमें भाग लगा देते हैं। ठीक है, 40 का 9 में भाग लगा देते हैं, तो लगाइए 40 का देखिए भाग नहीं जाएगा तो 0 दसों लगाते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो 40 दूने 80 होता है, 80/10, 10 बचा। ठीक है, कितना बचा 10, 0 बढ़ाइए और भाग लगा दीजिए, तो 40 दूने फिर से 80 होगा, कितना बचेगा 20। फिर देखिए 20 बचा 0, तो 4 का 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार भाग चला जाएगा हमारा, है ना। 5 0 0, 5 चौके 20। ठीक, तो इसे हमने शांत दशमलव में निरूपित कर लिया है 0.225। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगला सवाल देखेंगे। यहाँ देखिए माइनस था तो हम इसका आंसर माइनस से लगा देंगे। ठीक है, अगला है -5/9। तो चलिए हर का भाग फिर अंश में लगा देते हैं, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम होता है ये। दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए हर का भाग अंश में लगा देते हैं, तो लगाइए 9 का भाग लगाएंगे, देखिए कितना आएगा 0, भाग जाएगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेते हैं, दशमलव यहाँ लगा देते हैं, तो 9 पंजे 45, फिर देखिए 5 बचा, फिर 0 9 पंजे 45, फिर देखिए 5 बचेगा, है ना, तो 9 पंजे 45। यानी इसका मतलब क्या है, ये बार बार 5 ही बचता रहेगा शेष, है ना। तो जब बार बार बचता रहता है इसका मतलब है हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ऐसे 0.5 पर बार का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, इसका मतलब यही होता है कि ये संख्या हमारी बार बार आ रही है। ठीक, इसी तरह से अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या क्या है हमारी, अगली है 35 के बटे 16। तो इसमें भी क्या करेंगे हम 16 का भाग 35 में लगा देंगे। चलिए लगाते हैं, 16 दूने 32, बचे कितने 3, है ना। फिर नहीं भाग जाएगा तो दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं,
तो 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 एकन 16। फिर कितना बचेगा इसमें 4, देखिए इधर बच्चा, ठीक है ना। 14 बच गया 0। तो 16 नंबर 144, 16 अट्ठे 16 अट्ठे कितना होते हैं, याद है कि नहीं। 16 पंजे 90, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 3 में से 1 बचेगा 0, है ना। तो 16 अट्ठे 128 अब ज़्यादा होगा, 16 सत्ते 112, तो कितना बचेगा, 8 बच गया। फिर से 8 बचा ये, अब 8 बचा है तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और 16 पंजे 80, है ना। देखिए यहाँ पर हमारी संख्या ये पूरी पूरी कट रही है। तो यही हमारा दशमलव संख्या में निरूपित है, 2.1875, ठीक है। इसी तरह से इसका अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए कौन सा है इसका, -2 सही, -2 सही और 4/11, ठीक है ना। तो इसे पहले सही बटे में डाल लेते हैं, 11 दूनी 22 और 4 26 के बटे 11, ठीक है। अब 11 का क्या करेंगे, 11 का भाग लगा देंगे 26 में, लगाइए 11 दूने 22, 4 बचा। फिर देखिए 0 लगा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, है ना। तो कितनी बार जाएगा, 11 तिया 33, फिर देखिए कितनी बार आएगा 7, ठीक। फिर 0, तो इसमें कितने जाएंगे, 11 छंग 66। अब देखिए कितना आएगा, 4 बचेगा, तो फिर 0, 11 तिया 33। अब देखिए कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर 9 बचेगा, है ना। 10 में तो वो 7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर 0, तो 0 आ गई यहाँ पर। अब देखिए फिर से भाग लगाएं तो कितना जाएगा, 11 छंग 66। फिर देखिए कितना बचेगा, 4, है ना। इसका मतलब ये है, देखिए 36 36 36, ये हमारी संख्या बार बार बचेगी, है ना। तो इसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 2.36 पर हम लगा देते हैं बार, ठीक है। इसी तरह से अगली संख्या है इसमें -88/7। अब हम 7 का भाग लगाएंगे इसमें, देखिए 7 का किस प्रकार से लगाएंगे, -88 है यहाँ पर, तो 7 एकन 7, कितना बचेगा 1, 7 दूने 14, देखिए 4 बचा, दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 7 पंजे 35, यानी 5 बार भाग जाएगा हमारा ये, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, फिर 0, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 तो 49, देखिए 7 बार चला जाएगा, है ना। हाँ 7 बार चला जाएगा, 7 तो 49, 1 बचा, फिर देखिए 0, तो 7 एकन 7, 3 बचा। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेते हैं और 0 बढ़ा लिया है तो कितने बार चला जाएगा, 7 दूने 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, कितना बचे 2। फिर देखिए यहाँ पर 0 बढ़ा ली तो कितने बार चला जाएगा, 7 दूने 14, कितना बचेगा 6, 0, 7 अट्ठे 56, तो यहाँ पर देखिए 8 आ जाएंगे, 7 अट्ठे 56, फिर बचेगा 4, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 5, फिर 0 आ जाएगी, है ना। तो देखिए 7 तो 49, 49 1 बचा, फिर कितना होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी तो 7 एकन 7, है ना। फिर देखिए 3 बचेगा। देखिए कहने का मतलब ये है, ये हमारी संख्या 5 7 1 4 2 8, है ना। अब फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गई 5 7 1, देखिए 5 7 1 5 7 1, है ना। इसी प्रकार से ये संख्या हमारी पूरी फिर से आ जाएगी, ठीक। तो हमें ज़्यादा बड़ा भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से हमें मिल गया ये कि हमारी ये संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 12.571 571 4 2 8 पर हम लगा देते हैं बार, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका।
इसी तरह से अगला है 7वां सवाल। देखिए 7वां सवाल क्या कहता है। 7वां सवाल है पहली संख्या दी हुई है इसकी 0.015। इसके लिए हमें परमेय संख्या के रूप में भिन्न के रूप में बदलना है, तो आराम से बदल देते हैं। देखिए ये संख्या जो लिखी हुई है इसे ऐसे लिख लेते हैं और इसके दशमलव के अंक कितने, किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं, है ना। दशमलव के अंक लीजिए 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देते हैं। ठीक, अब ये कटती तो काट देते, 5 3 15, 5 2 10 और 2 जीरो। ठीक है, ये 3/5 2 10 और देखिए 2 जीरो है। ठीक है, तो ये भिन्न के रूप में संख्या बदल गई हमारी। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। दूसरा है इसका, दूसरा क्या कहता है 0.84। चलिए इसे ही बदल लेते हैं। तो देखिए 84 के बटे दशमलव 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, काट देते हैं। 2 चौके 8 और 2 दूने 4, 2 चौके 8 2 दूने 4, 2 से काटेंगे तो 5 10 और 0, 2 दूने 4 2 1 2 और 2 से काट दीजिए तो कितना आ गया 25। यानी इसका आंसर हमें मिला 21 के बटे 25। 21 के बटे 25 ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है 12.625। तो इसके लिए हमें करना है 12 दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पर यानी 625 के बटे 1 लगाएंगे। दशमलव अंक कितने हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देते हैं इस पर। अब इसे हल कर लेते हैं, संख्या कटती है तो काट लेते हैं। देखिए 25 से कट सकता है, 25 चौके 100 और 0, 25 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 पंजे 125 है ना, 25 पंजे 125, एक बचा यहाँ पर, और फिर 25 पंजे 125। ठीक है, अब ये कितने से काटेंगे, 500 और कट जाएगा, 5 8 40 और 5 1 5, 5 1 5, तो यहाँ देखिए 11/8 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आज के अभ्यास हमने देखिए अभ्यास दक्षता 1B के लिए हल कर लिया है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर के लिए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।